तो सुबह सुबह सबसे पहले आई टेक आउट माई कार आउटसाइड, क्योंकि वीकेंड गुजरा होता है एंड आई फील कि लाइक गाड़ी डस्टी हो जाती है। और मैं वीकेंड पे भी कभी कभी धुलवा लेती हूँ गाड़ी, बट कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं गाड़ी सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ एंड बाहर उसको पार्क कर देती हूँ, ताकि भाई उसको आराम सुकून से जो है वो कपड़ा मार लें एंड वो साफ़ हो जाए, जब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ एंड गाड़ी जो है वो भी चमक जाती है, साफ़ हो जाती है। एंड आफ्टर पार्किंग द कार आउटसाइड आई कम अप स्टेयर्स एंड यहाँ पे मैं ख़ुद रेडी होती हूँ। यहाँ पे मेरा लंच रेडी हो चुका है एंड ये सारी चीज़ें लैपटॉप के बाहर निकली थी बिकॉज़ वीकेंड पे मेरा थोड़ा सा काम था, तो अब ये सब कुछ पैक कर लेते हैं। जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी एंटायर रूटीन। आज है मंडे एंड आज ऑब्वियसली मैं जा रही हूँ ऑफिस। आप लोगों ने देखा होगा सुबह मैं कैसे रेडी हुई हूँ एंड बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई जस्ट केम आउट फॉर अ वाइल, उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ गई थी, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, दैट यू कैन नॉट इमेजिन। आई मीन इफ़ यूर अ गर्ल जो मेकअप शेकअप करती है ना, तो उसका तो 2 सेकंड के अंदर जो है ना बाहर मेकअप सारा का सारा पिघल जाएगा। एनीवेज आई एम वेयरिंग दिस एक्सट्रीमली प्रिटी पिंक कुर्ता गिवन बाय माय वेरी गुड फ्रेंड सबाहत एंड उसने मुझे मेरी बर्थडे पे ये गिफ्ट किया था। तो ये ऑफिस चल के ना मैं आपके साथ इसकी सारी लुक जो है वो शेयर करती हूँ। अभी बस हम लोग जो है ना वो ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। इट्स 9:16। यूजुअली जब यहाँ पे रास्ता बंद था एंड GPO वाला जो अंडरपास है वो बन रहा था, तो 9:20 या 9:16 तक अगर आप निकलो ना तो आप डेफिनेटली लेट होगे। लेकिन अब क्योंकि रास्ता खुल चुका है सारा का सारा, तो अब इतना मसला नहीं होता। एंड जैसे ये इशारा खुलता है ना, मैं आप लोगों को वो सारा रास्ता भी दिखा देती हूँ कि क्या कंस्ट्रक्ट हुआ है और इतना जो है ना 4 महीनों का वेट किस चीज़ के लिए था। लेट्स सी। ओके, तो ये अंडरपास का रास्ता है यहाँ से एंड यहाँ पे पहले एक पूरा चौक होता था, बट अब इन्होंने ना ये साइड पे एक रोड निकाल दी है सीधी एंड ये सारा का सारा ना अंडरपास है। जिन्हें सीधा जाना है दे डोंट हैव टू स्टॉप हियर एंड वेट। तो इट्स क्वाइट honestly it's quite nice, you cannot disagree with that.
off and bag from behind. बैग रखने के बाद द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ कि मैं अपना लैपटॉप ऑन करके ईमेल्स चेक करती हूँ कि जिस ईमेल को मैंने इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करना है, कोई मैसेज जो मेरा नहीं रिस्पॉन्ड किया हुआ उसको मैं जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दूँ। एंड उसके बाद मैं फिर चाय बनाने चली जाती हूँ, बिकॉज़ द फर्स्ट थिंग आई क्रेव इन द मॉर्निंग इज़ चाय। मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया होता एंड जैसे ही ऑफिस आती हूँ आई जस्ट वॉन्ट टू हैव टी, ताकि मेरी आँखें जो है ना वो पूरी तरह से खुल जाएँ। एंड उसके बाद आई जस्ट केम टू द वॉशरूम, क्योंकि यहाँ पे एक फुल मिरर लगा हुआ है एंड यहाँ पे आई एम शोइंग यू द एंटायर लुक। ये बहुत ही प्यारे से खुसा मेरी चाची मेरे लिए लाई थी फ्रॉम कराची एंड ये इतने अच्छे हैं ना, मतलब इसके ऊपर इतने प्यारे प्यारे पर्ल्स लगे हुए हैं। अपने बाल क्लिप किए हुए थे लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से मैंने पोनी बना ली, माय ओजी स्टाइल। सो नाउ लेट्स क्विकली गो टू द किचन एंड अपनी चाय एंजॉय करते हैं। एंड ये बहुत ही प्यारा सा मग जो है ना ये पापा ने मेरे लिए भेजा था। अच्छा रहता है इस तरह के मग्स जिसमें चाय गर्म भी रहती है एंड ऑफिस में ये पड़ा रहता है। यहाँ पे मैं और खनसा बातें कर रहे हैं, आज माहम नहीं आई थी तो मैं और खनसा जो है ना वो चाय के साथ बातें शातें कर रहे हैं। वो मुझे अपनी बचपन की पिक्चर्स दिखा रही थी एंड इसी तरह बस जल्दी से चाय पी के लेट्स गो बैक टू द स्टेशन एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट वर्किंग। पता ही नहीं चला कि किस तरह 12 हो गए हैं एंड मैंने कुछ टास्क किए थे सुबह सुबह जो मुझे लाजमी करने होते हैं, आई हैव टू गिव देम, तो वो रिपोर्ट्स मैंने बना के भेज दी हैं। अब मैं थोड़ा सा प्रेयर रूम के अंदर आई हूँ। इस तरह का कुछ दिखता है प्रेयर रूम, ठीक है। इसमें ना थोड़ा सा यहाँ पे बंदा बैठ जाता है बिकॉज ना कभी कभी सीट पे बैठ के ना टांगें दुखना शुरू हो जाती हैं, तो भी कम ओवर हेयर एंड यहाँ पे ना इस तरह टांगें लंबी करके बंदा अपना काम कर लेता है। तो अभी बस कुछ मैंने ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी है तो वो कर लेते हैं एंड ऑल्सो फिर ब्रेक होगी, लंच करेंगे और उसके बाद अपना बाकी का काम कंटिन्यू करते हैं। और आई होप ये व्लॉग ज़्यादा बोरिंग नहीं चल रहा बिकॉज़ यही रूटीन है। कभी कभी मैं वीकडेज़ में इसीलिए व्लॉग नहीं बनाती क्योंकि सेम रूटीन चल रही होती है मेरी, प्लस ऑफिस में मैं आई डोंट लाइक मेकिंग वीडियोज़ इन द ऑफिस एनी मोर। वो जो मिनी व्लॉग्स मेरे इंस्टाग्राम पे चलते हैं वो तो चलो बंदा बना लेता है, बट आई कांट शूट द एंटायर डे ओवर हेयर क्योंकि एक तो टाइम भी नहीं मिलता और दूसरी बात ये कि इट्स नॉट एन एनवायरनमेंट जिसमें बंदा क्लिप्स वगैरह ले एंड सारा कुछ। सो यस, थोड़ा सा अपना काम जो है वो और कर लेते हैं एंड उसके बाद लंच करते हैं। सो लेट्स हेड आउट एंड लंच कर लेते हैं। लंच का बेसिकली टाइम 12:30 से स्टार्ट हो जाता है। ऑफिस में भी लंच जो है ना वो मिलता है, बट कभी कभी मेरा ऑफिस में लंच करने का दिल नहीं करता एंड जब मेरा ऑफिस लंच करने का दिल नहीं करता तो फिर उस दिन मैं जो है वो घर से लंच बना कर लेकर आती हूँ एंड लंच में मैं फिर से चाय पीती हूँ एंड अपना लंच करती हूँ साथ में। कभी कभी चाय पी लेती हूँ, कभी कभी कॉफ़ी पी लेती हूँ, लेकिन मेरा ना कॉफ़ी की क्रेविंग ज़्यादातर सर्दियों में होती है। बट आज सुबह क्योंकि मैंने चाय पी ली थी तो अभी मैं जो है ना वो कॉफ़ी पीऊँगी। कॉफ़ी ना यहाँ पे बीट हुई रखी हुई होती है, तो यहाँ पे ना मैंने सोचा कि बस अपने लिए कॉफ़ी बना लेते हैं। एंड माइक्रोवेव भी ख़राब हुआ था तो मुझे अपना लंच जो है ना वो ठंडा करना पड़ा, मतलब ठंडा ही खाना पड़ा। तो लेट्स जस्ट सिट डाउन एंड अपना लंच करते हैं जल्दी से।
आज सारा का सारा दिन बारिश होती रही है एंड मैंने वेदर फोरकास्ट देखा था एंड इट सीम्ड कि आज इस सारा हफ्ता बारिश होगी। यहाँ पे मैं बस बाहर निकली थी क्योंकि आने की शादी की एल्बम जो है वो आ गई थी एंड द शॉप वाज नियर बाय, तो उन्होंने ना मेरी ऑफिस में ही डिलीवर करा दिया था। एंड आफ्टर गोइंग बैक इन द ऑफिस इनसाइड, तो मैंने देखा कि यार बारिश एकदम से स्टार्ट होगी एंड अच्छी खासी बारिश हो रही थी। ऑल्दो बाहर मौसम अच्छा हो गया था, बट कभी कभी ना ये जो मानसून की बारिशें होती हैं ना, इट्स क्वाइट स्केरी बिकॉज सैलाब वगैरह आने का डर होता है। बट आई होप कि अल्लाह ताला खैर करे एंड कुछ भी ज़्यादा नुकसान ना हो। बट मौसम जो है ना वो हु कैन डिनाई बहुत प्यारा हो रहा था एंड इतनी बारिश में ना ये ग्रीनरी इतनी प्यारी लगती है ना, एंड यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद इस्लामाबाद की ग्रीनरी, क्योंकि इस्लामाबाद इज़ वेरी ग्रीन, वेरी प्रिटी, और बारिश की वजह से ना वो और ज़्यादा प्यारा हो जाता है। खैर यहाँ पे मेरा ऑफिस टाइम भी ख़त्म हो चुका था, 5 से ऊपर हो गया था, आज मेरा काम ज़्यादा था इसीलिए आई वाज़ लेट। तो यहाँ पे बस मैं अब जा रही हूँ, मेरे साथ जो है ना वो खंसा वापसी में जाती है, तो पहले मैं खंसा को ड्रॉप करूँगी उसकी तरफ एंड उसके बाद हम लोग सीधा घर निकलेंगे। समाविया के लिए और लिली के लिए ना रास्ते से आइसक्रीम लेती हुई जाऊंगी बिकॉज दोनों के दांत एक्सट्रैक्ट हुए हैं, बट मेरे पास टाइम ही नहीं था। अभी मेरी असर जो है ना वो असर की नमाज कज़ा होने वाली है, और दूसरी बात ये कि मरी रोड उन्होंने ना बीच में से कहीं से पता नहीं बंद की हुई थी, और लाइक 45 मिनट्स में हम लोग वहीं खड़े हुए थे, मतलब जो भी आसपास के लोग थे। मैं उधर ही खड़ी हुई, मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं आवाज़ार हो रही, तो मैंने कहा बस अब मैं डायरेक्ट घर ही निकलूँगी। आई गेट देम आइसक्रीम्स रात को, या फिर मैं साथ वाली किसी शॉप से उनको मंगवा दूँगी दोनों को, बिकॉज दोनों के दांत एक्सट्रैक्ट हुए हैं। आई डू हैव अ वीडियो जिसमें समावी के दांत एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को शायद लास्ट अपने किसी ब्लॉग में बताया था, समावी की जब ब्रेसेस लग रहे थे कि उसके दांत जो है ना वो निकलेंगे, तो वॉच दैट। एंड बस मैं घर पहुंच गई हूँ ऑलमोस्ट। मैं जाती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ एंड देन आप लोगों से मिलती हूँ। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि लास्ट मंथ जब मैंने समाविया की ये ब्रेसेस की वीडियो बनाई थी एंड शेयर की थी, तो मैंने उसमें बताया था कि समाविया के कुछ दांत जो हैं वो एक्सट्रैक्ट होंगे। लास्ट टाइम मनाहिल हमारे साथ नहीं जा सकी, बट इस टाइम समाविया ने कहा था कि तुमने ही जाना है बिकॉज दांत एक्सट्रैक्ट होंगे। प्लस एक्सट्रैक्शन जो है वो मंडे को थी, इसीलिए आई कुडंट बी देयर फॉर समाविया, तो मनाहिल आ गई थी फॉर हर। एंड ये ज़्यादा चीज़ें मनाहिल को ज़्यादा आइडिया बिकॉज वो डेंटिस्ट है। एंड मनाहिल वाज लाइक कि यार इतना आसान प्रोसेस था, समाविया के ना जो दांत थे वो इतने ईजीली बाहर आ गए थे, बट समाविया को पेन भी बिल्कुल नहीं हुई। एंड उससे मैंने बाद में पूछा भी था, तो जब घर जाएंगे तो समाविया से पूछेंगे कि हाउ डिड शी फील एंड उसको पेन हुआ या नहीं हुआ, एंड उसने आइसक्रीम्स कितनी खाई हैं। ओके, तो मैं घर आ गई हूँ एंड मैंने जो है वो असर पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा समाविया का इंटरव्यू कर लेते हैं कि समाविया के जो ये टीथ एक्सट्रैक्शंस थे कैसे थे, और तुमने कितनी आइसक्रीम्स खाई ये भी बताओ ज़रा। एक सेकेंड। माँ तुम्हें दर्द हुआ था जब वो इंजेक्शन लगा रहे थे ना, 4 लगे हैं इंजेक्शन, ओके, तो तब थोड़ा सा लाइक हुआ था। और लाइक जब वो निकाल रहे थे तब नहीं, तब फील नहीं हुआ? नहीं, उन्हें लाइक बताया ही नहीं, मतलब मुझे लिटाया और सीधा ही इंजेक्शन लगा दिया। और इंजेक्शन में नाइल क्या होते हैं? नमिंग वाले हाँ होते हैं ना, आप देख रहे हैं कि मैं ये नहीं हिला पा रही, मेरा ये साइड चल रही है, ये नहीं चल रही है, लाइक अभी भी सुन रही है। और तुमने आइसक्रीम्स कितनी खाई हैं अभी तक? यार मैंने अभी तक एक ही खाई है, और मैंने अभी कोक पी है। गुड। अभी मैं ये पिंक है, वो पिंक लगवा ली है, लाइट पिंक है। नाइस। उसके पास डार्क भी थे, तो मैंने ये लाइट पिंक का। नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। हाँ, पर लाइक ग्रीन भी अच्छे थे। अब पी लेते हैं चाय जो मनाहिल ने बनाई है। हाँ, और मनाहिल मुझे हर चीज़ से रोक रही है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। तो अब मैं रात को क्या खाऊंगी? क्या खाएगी फिर ये रात को? दही? समाविया दही नहीं खाती बाय द वे। फोबिक। लेट्स जस्ट हैव चाय और पंखा लगाते। पंखा ऑफ किया था क्योंकि आवाज़ आती है पंखे की, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हाँ, तो मैंने जो है मगरिब भी पढ़ ली है। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ और करने की। क्योंकि रेस्ट करूँगी, फिर जब खाने का टाइम आएगा खाना खाऊँगी, एंड रात में भी मैंने ऑफिस का थोड़ा सा काम और करना है, वो करेंगे एंड फाइनली हम सो जाएंगे एंड विल एंड द डे। और ये होगी मेरी सारी रूटीन। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा लेटती हूँ और रेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे रात का टाइम हो चुका था एंड मैं इशा पढ़ चुकी थी। आई थॉट कि अब लंच प्रेप कर लेते हैं क्योंकि मैंने मेन्यू चेक किया था, कल ऑफिस में बीफ बना हुआ है एंड मैं बीफ नहीं खाती, तो आई थॉट कि मैं अपने लिए ऑमलेट बना लेती हूँ, ऑमलेट एंड ब्रेड खा लूँगी।
तो यहाँ पे बस आई एम प्रेपिंग दैट। उसके बाद मैं बस अपने कपड़े प्रेस करती हूँ, बैग सेट करती हूँ एंड आई बेसिकली एंड द डे लाइक दैट। डिनर भी मैं अब तक कर चुकी हूँ एंड दिस इज़ बेसिकली इट फॉर दिस व्लॉग, क्योंकि यही है मेरी रूटीन। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।